तू मुस्लिम होकर महाकुंभ के मेले में आई है, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। दरोगा जी, देखिए, सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि केवल हिंदू ही महाकुंभ में आएंगे। यहाँ मेरा नियम चलता है, यहाँ मैं ही मंत्री हूँ और मैं ही यहाँ का दरोगा हूँ, समझी? चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप 2000 दे दे और निकल ले। 1 भी रुपए नहीं दूंगी तुम्हें, जो भी करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। अब तो तू बहुत ज्यादा बोल गई लड़की, तुझे हवालात में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह की हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी और प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच एक महिला साधारण चाल से सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हिजाब था और पहनावे में सादगी थी, लेकिन आंखों में गहरी चौकसी चमक रही थी। वह कोई आम श्रद्धालु नहीं थी, वह थी आईपीएस नेहा शर्मा, जो आज अपनी असली पहचान छिपाकर व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखना चाहती थी। सुरक्षा दल और सरकारी वाहन उसने जानबूझकर दूर छोड़े थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। घाट पर तैनात पुलिसकर्मी हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए थे। बैरिकेड के पास पूछताछ चल रही थी और संदिग्ध चेहरों को रोका जा रहा था। नेहा भी भीड़ का हिस्सा बनकर आगे बढ़ी और आसपास की बातचीत सुनने लगी। अचानक एक कांस्टेबल की नजर उस पर टिक गई। उसे महिला का अकेले घूमना और कपड़ों का मेल अटपटा लगा। उसने पास खड़े सीनियर से धीमे स्वर में कहा कि यह महिला संदिग्ध लग रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। सीनियर ने दूर से देखा और सिर हिलाकर हामी भर दी। नेहा को इसका आभास नहीं था और वह गंगा जल के बारे में एक बच्चे से बात करने लगी। तभी 2 पुलिसकर्मी पास आए और सख्त आवाज में पूछा कि यहाँ क्या करने आई है। नेहा ने शांति से कहा कि दर्शन के लिए आई हूँ और व्यवस्थाएं देख रही हूँ। जवाब सुनकर पुलिसकर्मियों का शक और बढ़ गया और उन्होंने पहचान पत्र दिखाने को कहा। नेहा मुस्कुराई और पूछा कि इतनी सख्ती क्यों है, क्या कोई समस्या है? बात टालने पर पुलिसकर्मी कठोर हो गए और बैग खोलने का आदेश दिया। नेहा ने सहयोग किया और मन ही मन पुलिस की प्रक्रिया को परखती रही। आसपास खड़ी भीड़ रुककर तमाशा देखने लगी और फुसफुसाहटें फैलने लगी। इसी बीच सीनियर इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और थाने ले चलने का निर्देश दे दिया। नेहा ने विरोध नहीं किया और चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। थाने पहुंचते ही पूछताछ शुरू हो गई। सवाल तेज थे और लहजा संदेह से भरा था। नेहा संयम के साथ हर प्रश्न सुनती रही और पहचान बताने से बचती रही। उसका आत्मविश्वास माहौल में अलग ही तनाव पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर को यह व्यवहार नागवार लगा और उसने हिरासत की बात कह दी। नेहा के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि अनुभव की शांति थी। ठीक इसी मोड़ पर कहानी और गहरी होने वाली है, लेकिन आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और कहानी आपको कैसी लग रही है। यह संकेत मिलते ही थाने के कमरे में माहौल और सख्त हो गया और नेहा ने तय कर लिया कि अभी भी सच उजागर नहीं करेगी। बाहर सायरन की आवाज गूंजी और किसी बड़े अधिकारी के आने की खबर फैल गई। पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे और नेहा की खामोशी अब रहस्य बन चुकी थी। उसकी नजरें कमरे की दीवारों पर लगी घड़ी पर टिकी थी और हर टिक टिक के साथ धैर्य मजबूत होता जा रहा था। बाहर गलियारे में कदमों की आवाजें, वायरलेस की खटर पटर और फाइलों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर बार बार सवाल दोहराता रहा, लेकिन नेहा वही संतुलित उत्तर देती रही जो किसी निर्दोष नागरिक का होता है। यह खेल उसके लिए प्रशिक्षण जैसा था, क्योंकि वह जानती थी कि व्यवस्था की कमजोरी यहीं उजागर होती है। अचानक एक कांस्टेबल ने आकर कान में कुछ कहा और इंस्पेक्टर की भौहें तन गई। उसने कुर्सी खिसकाई और बोला कि जांच पूरी होने तक इंतजार करना होगा। नेहा ने सिर हिलाया और पानी मांगा, जिससे कमरे का तापमान और बढ़ गया। बाहर खड़े कुछ लोग अनुमान लगाने लगे कि मामला गंभीर है। नेहा के भीतर एक योजना आकार ले रही थी और वह सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे भरोसा था कि सच सामने आएगा, लेकिन उससे पहले वह पुलिस के व्यवहार की परतें खोलना चाहती थी। समय बीतता गया और कमरे में चुप्पी गहरी होती गई। तभी दूर से किसी वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी के रुकने की आवाज आई और वायरलेस पर हलचल बढ़ गई। नेहा की आंखों में हल्की चमक आई, क्योंकि वह जानती थी कि कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। कमरे की बत्ती झपकझपाई और बाहर से आती आवाजें और साफ होने लगी।
नेहा ने गहरी सांस ली, कुर्सी सीधी की और मन ही मन तय किया कि अगला क्षण व्यवस्था की असली परीक्षा बनेगा। हर नजर उसी पर टिकने वाली थी और सच के उजाले से पर्दा उठने ही वाला था। बस इंतजार था उस दरवाजे के खुलने का। अब यहां दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज और तेज हो गई थी। थाने के गलियारे में हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठकर खिड़की से झांका, फिर वायरलेस उठाकर धीमी आवाज में किसी से बात करने लगा। नेहा सब कुछ देख रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो किसी तूफान से पहले समुद्र में होता है। कमरे में मौजूद कांस्टेबल बार बार उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कोई अनकही बात उन्हें बेचैन कर रही हो। तभी दरवाजा खुला और एक सब इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने आकर इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा। इंस्पेक्टर का चेहरा और सख्त हो गया। उसने नेहा की तरफ देखा और बोला कि जब तक पूरी तस्दीक नहीं हो जाती आपको यहीं बैठना होगा। नेहा ने सिर हिलाया, जैसे यह सब पहले से जानती हो। कमरे के बाहर कुछ स्थानीय लोग भी जमा हो गए थे। किसी ने कहा कि शायद कोई बड़ी साजिश पकड़ी गई है, तो किसी ने अंदाजा लगाया कि यह महिला किसी बड़े गिरोह से जुड़ी हो सकती है। अफवाहें तेजी से फैलने लगी। थाने का माहौल भारी होता जा रहा था। नेहा के कानों में यह सब पड़ रहा था, लेकिन वह चुप थी। वह जानती थी कि यही चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। इंस्पेक्टर ने फाइल मंगवाई और औपचारिक सवाल दोहराने लगा। नाम, पता, यहाँ आने का उद्देश्य। नेहा हर बार संतुलित और सीमित जवाब देती रही। उसकी आवाज में न डर था न जल्दबाजी। इसी बीच बाहर से एक सरकारी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। थाने के बाहर सायरन बंद हुआ और कुछ ही पलों में वर्दी की सरसराहट गलियारे में गूंजने लगी। इंस्पेक्टर सीधा खड़ा हो गया। कांस्टेबलों ने अपनी टोपी ठीक की। दरवाजे पर एक वरिष्ठ अधिकारी की परछाई दिखाई दी, लेकिन वह अंदर नहीं आया। सिर्फ संदेश भेजा गया कि पूछताछ जारी रखें और किसी भी तरह की चूक न हो। यह सुनकर इंस्पेक्टर का आत्मविश्वास थोड़ा लौटा, लेकिन नेहा की आंखों में अब हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। वह समझ चुकी थी कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। समय धीरे धीरे सरक रहा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। नेहा ने पानी का घूंट लिया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि एक युवा कांस्टेबल के चेहरे पर असमंजस था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। नेहा ने उससे आंख मिलाई, बस एक पल के लिए। कांस्टेबल ने तुरंत नजर झुका ली। उस एक पल में नेहा को एहसास हो गया कि सिस्टम में इंसानियत अब भी जिंदा है, बस डर के नीचे दब गई है। इंस्पेक्टर ने अचानक स्वर ऊंचा किया और कहा कि अगर पहचान साबित नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेहा ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि कानून का सम्मान वह भी उतना ही करती है जितना सामने बैठा व्यक्ति। यह जवाब सुनकर कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर को जैसे शब्द नहीं मिले। उसने फाइल बंद की और कुर्सी पर बैठ गया। बाहर से फिर कदमों की आवाज आई, इस बार और नजदीक। वायरलेस पर किसी का नाम पुकारा गया और माहौल और गंभीर हो गया। नेहा जानती थी कि अब ज्यादा देर नहीं है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि सही समय पर सच सामने लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले वह यह देखना चाहती थी कि व्यवस्था दबाव में कैसे काम करती है। क्या इंसाफ सिर्फ पहचान का मोहताज है या इंसान होने का भी कोई महत्व है? यही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था। बाहर खड़े लोग भी अब शांत हो गए थे, जैसे सब किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अचानक दरवाजा फिर से खुला और इस बार एक अधिकारी अंदर आया। उसके कंधों पर सितारे थे। उसने कमरे में नजर घुमाई और नेहा पर नजर टिक गई। दोनों की आंखें मिली, बस एक क्षण के लिए। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नजर में बहुत कुछ था। अधिकारी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि आगे की कार्रवाई बहुत सोच समझकर की जाए। इतना कहकर वह बाहर चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उसे समझ आने लगा था कि मामला साधारण नहीं है। नेहा अब भी शांत बैठी थी, लेकिन उसके भीतर एक कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। वह जानती थी कि अगला कदम सिर्फ उसकी पहचान नहीं खोलेगा, बल्कि कई लोगों की सोच भी उजागर करेगा। बाहर दरवाजे पर निगाहें टिकी थी और अंदर कमरे में हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सच अब बहुत करीब था, इतना करीब कि उसकी आहट हर किसी को सुनाई दे रही थी।
कमरे के भीतर पसरा सन्नाटा अचानक टूट गया जब वायरलेस पर तेज आवाज गूंजी और किसी ने साफ शब्दों में कहा कि कंट्रोल रूम से तुरंत रिपोर्ट मांगी जा रही है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर वायरलेस उठाया। उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसने संक्षेप में स्थिति बताई, लेकिन हर शब्द के साथ उसकी निगाहें अनजाने में नेहा की ओर खींचती रही। नेहा शांत बैठी रही, जैसे यह सब उसी योजना का हिस्सा हो। बाहर गलियारे में भीड़ और बढ़ गई थी। कुछ चेहरे जिज्ञासा से भरे थे तो कुछ डर से। महाकुंभ के दौरान किसी भी छोटी सी चूक का असर बड़ा हो सकता था, यह बात हर वर्दीधारी जानता था। इसी बीच थाने के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। इस बार न सायरन बजा न शोर हुआ, लेकिन मौजूद पुलिसकर्मियों की चाल अपने आप सधी हुई हो गई। दरवाजे के पास खड़े कांस्टेबल ने भीतर झांक कर देखा और इंस्पेक्टर को इशारे से सावधान किया। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खिसकाई, फाइलें समेटी और नेहा की ओर देखकर बोला कि पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नेहा ने सिर हिलाया, जैसे वह इस घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। उसके चेहरे पर अब भी वही संयम था, लेकिन आंखों की गहराई कुछ और कह रही थी। थाने के एक कोने में लगे टीवी पर महाकुंभ की लाइव फुटेज चल रही थी। घाटों पर बढ़ती भीड़, सुरक्षा कर्मियों की कतारें और ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिख रही थी। इंस्पेक्टर की नजर बार बार स्क्रीन पर जा रही थी, जैसे वह वहां से किसी संकेत की उम्मीद कर रहा हो। नेहा ने भी स्क्रीन की ओर देखा, फिर नजरें झुकाकर सोच में डूब गई। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उससे ज्यादा जवाब। वह जानती थी कि जिस व्यवस्था को वह परख रही है, वही व्यवस्था कुछ ही देर में उसे पहचानने वाली है। पूछताछ फिर शुरू हुई। इस बार सवालों का स्वर बदला हुआ था। इंस्पेक्टर ने नाम पूछने के बजाय संपर्क सूत्र, यात्रा का तरीका और घाट पर मौजूद रहने की वजह को विस्तार से जानना चाहा। नेहा ने हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया, न ज्यादा न कम। उसकी बातें इतनी सामान्य थीं कि उनमें कोई कमी निकालना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठी महिला एक साधारण श्रद्धालु है या कोई ऐसा सच छुपा है जो पूरे महकमे को हिला सकता है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और एक संदेशवाहक ने भीतर आकर एक बंद लिफाफा इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। लिफाफे पर ऊपर से ही लाल स्याही में तत्काल लिखा था। इंस्पेक्टर ने लिफाफा खोला। अंदर के कागज पर नजर डालते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना कुछ कहे कागज मोड़ा और जेब में रख लिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने यह बदलाव महसूस किया। नेहा ने भी यह सब देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो पल भर में गायब हो गई। बाहर गलियारे में अब अफवाहें और तेज हो चुकी थी। कोई कह रहा था कि यह महिला किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है, तो कोई मान रहा था कि मामला राजनीतिक दबाव तक पहुंच चुका है। कांस्टेबल आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनमें से कई को यह एहसास होने लगा था कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति को रोक लिया है जिसकी पहुंच उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। यह डर अब उनके व्यवहार में झलकने लगा था। इंस्पेक्टर ने अचानक कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद किया जाएगा। उसने वायरलेस पर कोड वर्ड बोलकर संपर्क साधा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आदेश मिला कि स्थिति को संभालकर रखा जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर साफ की जाए। यह आदेश सुनते ही इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके भीतर का असमंजस और बढ़ गया। नेहा अब भी शांत थी, जैसे वह इस सब की निर्देशक हो। थोड़ी देर बाद कमरे में एक और अधिकारी दाखिल हुआ। इस बार उसके चेहरे पर अधिकार की स्पष्ट छाप थी। उसने आते ही इंस्पेक्टर से अलग में बात की और फिर नेहा की ओर देखा। उसकी नजरें कुछ सेकंड तक नेहा के चेहरे पर टिकी रही, जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने नजरें नहीं झुकाई। उस क्षण दोनों के बीच एक अनकहा संवाद हुआ, जिसे कमरे में मौजूद कोई और समझ नहीं सका। अधिकारी ने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए और बाहर चला गया। उसके जाते ही कमरे का माहौल बदल गया। अब सवाल कम और इंतजार ज्यादा था। नेहा ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए गहरी सांस ली। उसे एहसास था कि अगला कदम निर्णायक होगा। बाहर से आती हल्की धूप खिड़की के शीशे से होकर कमरे में फैल रही थी, जैसे सच की रोशनी धीरे धीरे भीतर आ रही है। हर कोई उसी क्षण का इंतजार कर रहा था।
जब यह साफ होगा कि सामने बैठी महिला आखिर है कौन और उसकी खामोशी के पीछे कौन सा सच छुपा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक खुलासा पूरे दृश्य को बदल सकता था। कमरे की खिड़की से आती धूप अब तेज हो चुकी थी और उसी रोशनी में नेहा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर लगातार बेचैन हो रहा था। उसके हाथों की उंगलियां मेज पर रखी फाइल पर अनजाने में थरथरा रही थी। तभी वायरलेस पर एक बार फिर आवाज आई। इस बार आदेश स्पष्ट था कि संदिग्ध महिला की पहचान तुरंत स्पष्ट की जाए, क्योंकि मामला उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखते हुए पूछा कि क्या वह अब अपनी पहचान बताना चाहेंगी। नेहा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा कि पहचान बताने से पहले वह यह जानना चाहती है कि क्या यहाँ हर व्यक्ति से इसी तरह बात की जाती है या सिर्फ शक के आधार पर फैसला लिया जाता है। ये सवाल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में उतर गया। कांस्टेबलों की निगाहें झुक गईं और इंस्पेक्टर के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। नेहा ने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें रखे दस्तावेजों को मेज पर सलीके से रखा। उसने सबसे ऊपर रखा पहचान पत्र आगे सरकाया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाया। उस पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा जैसे सुन्न हो गया। कार्ड पर साफ लिखा था IPS नेहा शर्मा। कमरे में एक पल के लिए सांसें थम गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे अब तक संदिग्ध समझा जा रहा था वही महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक वरिष्ठ अधिकारी है। इंस्पेक्टर की कुर्सी पीछे खिसक गई। वह तुरंत खड़ा हो गया और कांपते स्वर में माफी मांगने लगा। कांस्टेबलों ने भी एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सिर झुका लिया। नेहा ने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने को कहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न अहंकार, बस एक गंभीर संतुलन। उसने कहा कि वह यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आई थी, बल्कि यह देखने आई थी कि व्यवस्था जमीन पर कैसे काम करती है। उसने साफ शब्दों में कहा कि सतर्कता जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। शक करना ड्यूटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिना सुने फैसला करना व्यवस्था की कमजोरी है। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगा। इंस्पेक्टर ने फिर से माफी मांगते हुए कहा कि वेशभूषा और परिस्थितियों के कारण उन्हें गलतफहमी हुई। नेहा ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा कि कपड़े या पहचान किसी के इरादों का प्रमाण नहीं होते। अगर आज वह अपनी पहचान पहले बता देती तो शायद यह अनुभव सामने नहीं आता। उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर बिना सुरक्षा और पहचान के घाट पर गई थी ताकि वास्तविक स्थिति देख सके। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भी शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी नागरिक से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। थाने के बाहर जमा भीड़ को जब यह पता चला कि महिला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि IPS अधिकारी है, तो माहौल अचानक बदल गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को अफसोस था कि उन्होंने जल्दबाजी में राय बना ली। नेहा थाने से बाहर निकली तो कई पुलिसकर्मी उनके साथ घाट तक चल पड़े। रास्ते में नेहा ने किसी को डांटा नहीं, बस इतना कहा कि कानून की ताकत तभी मायने रखती है जब उसमें संवेदनशीलता शामिल हो। घाट पर लौटते ही उसने फिर से व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही घंटों में यह घटना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। एक आंतरिक बैठक बुलाई गई जिसमें नेहा ने साफ शब्दों में कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक समझ भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर अलग दिखने वाला व्यक्ति खतरा नहीं होता और हर नागरिक सम्मान का हकदार है। उनके शब्दों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि आगे से ऐसी चूक नहीं होगी। शाम ढलते ढलते गंगा घाट पर फिर वही चहल पहल थी, लेकिन अब माहौल में एक अदृश्य बदलाव था। पुलिस कर्मियों की नजरें अब सिर्फ शक से नहीं, समझ से भी भरी थी। नेहा दूर खड़ी गंगा की लहरों को देख रही थी। उसे संतोष था कि आज उसने सिर्फ व्यवस्था की जांच नहीं की, बल्कि सोच को भी एक नई दिशा दी। वह जानती थी कि यह बदलाव छोटा है लेकिन जरूरी है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है, जहां सख्ती और इंसानियत के बीच संतुलन की जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से देख रहे हैं।
यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, संस्था या प्रशासन से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सामाजिक संदेश देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाना। अगर किसी को इस कहानी से आपत्ति हो तो वह संयोग मात्र है।